आखिर तुम्हें आना है जरा दे। एक ऐसा अभिनेता जिसे कभी नायक तो कभी खलनायक कहा गया। मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं। जिसके माता पिता एक जमाने में रहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और अभिनेत्री। गज में चांद होगा, आंचल में चांदनी। और अपनी पहली ही फिल्म से सबको अपना दीवाना बना दिया। अपना बनाने की कसम। और बड़े बड़े अभिनेताओं का सिंहासन हिला दिया। तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम। पर कैसे 8 अफेयर और 3 शादियां करने के बावजूद यह बना रहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे और कैसे इस एक्टर ने प्यार के नाम पर कर दिया सैकड़ों लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़। और क्यों इस एक्टर का नाम जोड़ा गया अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से। और क्यों ये अभिनेता रहा 36 साल कानून की नजरों में अपराधी। और क्यों इस अभिनेता को अवैध हथियार रखने के लिए जाना पड़ा जेल। और कैसे इस एक्टर ने अपनी एक गलती से कर दिया अपने माता पिता के मान सम्मान को शर्मसार। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तुम माने ना। एक ऐसा अभिनेता जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहा और विवादों में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दमदार, पावरफुल, स्टाइलिश और मोस्ट फैशनेबल अभिनेता संजय दत्त की, यानी संजू बाबा की। सूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम सुनील दत्त था जो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता रहे हैं। तो वहीं इनकी माता का नाम नरगिस दत्त था जो भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा चर्चित अभिनेत्री रही है। संजय दत्त अपने माता पिता के बहुत दुलारे थे, लिहाजा सुनील दत्त ने उनके उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए संजय को हिमाचल प्रदेश के कमोली में द लॉरेंस स्कूल सनाबर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहां संजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। संजय का पढ़ाई के प्रति शुरू से ही मन नहीं था। बताया जाता है कि संजय स्कूल के दिनों में ही नशे के आदी हो गए थे। संजय को सिगरेट और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों को लेने की आदत पड़ गई थी। जब यह बात सुनील दत्त और नरगिस दत्त को पता चली तो उन्होंने संजय को बहुत समझाया, लेकिन संजय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिहाजा सुनील ने संजय को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ उनका 21 दिनों तक इलाज चला। इसके बाद संजय को अमेरिका के रिहेब सेंटर भेज दिया गया, जहां संजय का अच्छे से इलाज किया गया। जब संजय दत्त इलाज कराकर वापस आए तो भारत में सुनील दत्त संजय को फिल्मों में लाने का फैसला कर रहे थे। और आखिरकार संजय ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा फिल्म रॉकी से। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। संजय को भारत लाया गया। संजय अब काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रहे थे, लिहाजा उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी टीना मुनीम। फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही संजय की मां नरगिस दत्त का कैंसर से निधन हो गया। संजय अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और इससे यह पूरी तरह से टूट गए। नरगिस भी संजय को अपने जीते जी सफलता के शिखर पर देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब हाल में संजय दत्त की फिल्म रिलीज हुई तो संजय ने हाल में एक कुर्सी खाली रखवा ली अपनी मां के लिए। संजय दत्त की फिल्म को अपार सफलता मिली। संजय दत्त का काम और लोगों ने संजय दत्त को खूब पसंद किया। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट साबित हुए और यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए। इसके बाद संजय की और कुछ फिल्में आई, लेकिन वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन साल 1986 में संजय की एक और फिल्म नाम आई। इस फिल्म में संजय के द्वारा निभाए गए किरदार ने संजय को एक अलग पहचान दी। इसके बाद संजय दत्त के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। संजय अब लगातार फिल्में करते जा रहे थे, जिसमें से कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फिल्में फ्लॉप रही। और इसके बाद 1991 में इनकी 2 शानदार फिल्में रिलीज हुई, साजन और सड़क। दोनों ही फिल्मों में संजय ने गंभीर किरदार अदा किया और दोनों फिल्मों का संगीत भी जबरदस्त सुपरहिट साबित हुआ। भी कितना पागल है ये प्यार, तो जीने
और इसके बाद संजय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के अदाकारों की लिस्ट में शुमार हो गए। उनका काम इंडस्ट्री में बढ़ चढ़कर बोल रहा था और संजय ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें क्षत्रिय, आतिश, खलनायक, थानेदार, दाग द फायर, वास्तव, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ, कलंक, KGF और साथ ही कई सुपरहिट फिल्में। कार तेरे मेरे प्यार की है खूबसूरत घर तू जो है साथ तो ये अंबर। अब यदि संजय दत्त की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह हमेशा परेशानियों और विवादों में रही और संजय दत्त अपनी जिंदगी में नायक से ज्यादा खलनायक के रूप में नजर आए। और ऐसा भी कहा जाता है कि संजय दत्त की जिंदगी हमेशा लड़कियों और नशों के इर्द गिर्द घूमती रही। संजू बाबा के 8 अफेयर रहे और उन्होंने 3 शादियां की। इन सब के साथ ही संजय का कुल 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रहा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके पहले अफेयर की। संजय दत्त जब अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग कर रहे तो इनकी हीरोइन टीना मुनीम थी। टीना और संजय बचपन से अच्छे दोस्त थे और संजय दत्त जब टीना को डेट कर रहे थे तब टीना संजय की ड्रग्स की आदत से बेखबर थी। एक दिन जब वह संजय के घर गई, वहाँ संजय की हालत देखी तो टीना ने संजय से तुरंत ब्रेकअप कर लिया और बाद में टीना ने आगे चलकर अनिल अंबानी से शादी कर ली। और फिर संजय दत्त का आगे चलकर नाम जोड़ा गया अभिनेत्री रेखा से। संजय अब अपने से बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे और रेखा का संजय से अलग होने का कारण संजय का नशा करना ही बताया जाता है। और इसके बाद संजय का तीसरा अफेयर रहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ। संजय फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान माधुरी के प्यार में पड़ गए थे। माधुरी भी उनको पसंद करती थी, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजय दत्त उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। और इसी समय दुर्भाग्य से 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में संजय का नाम सामने आया तो माधुरी ने खुद उनसे दूरी बना ली। और इसके बाद संजय दत्त का नाम रवीना टंडन, नादिया दुरानी और मॉडल और एक्ट्रेस रिया पिल्लई जैसे अदाकारों के साथ जोड़ा गया। लेकिन संजय ने अपनी बुरी आदतों के चलते ज्यादा समय तक वह इनके साथ रह नहीं पाए। इसके बाद संजय दत्त का नाम नीतू सिंह के साथ भी जोड़ा गया और वह नीतू सिंह के इस तरह दीवाने थे अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ वह नीतू सिंह के साथ उनके पति ऋषि कपूर को एक बार उनके घर मारने भी चले गए थे। लेकिन नीतू सिंह के समझाने के बाद यह मामला शांत हुआ। दोस्तों आगे चलकर संजय दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबॉय की छवि के रूप में जाने लगे थे। इसी कड़ी में संजय दत्त की मुलाकात एक बार श्रीदेवी से हुई और आगे चलकर संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने उनके फिल्मी सेट पर चले गए थे, जिससे श्रीदेवी उनसे बहुत नाराज हुई और संजय के साथ कभी भी काम न करने का फैसला किया। संजय ने इसके साथ कई जानी मानी लड़कियों को डेट किया है। संजय ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मुझे खुद याद नहीं है कि वह कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में रहे हैं। एक आंकड़े की बात की जाए तो वह लगभग 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ प्यार का खेल कर चुके हैं। उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों की भावनाओं, जज्बातों और प्यार का खेल बना दिया था। इसलिए संजय दत्त अपनी असल जिंदगी में खलनायक के तौर पर जाने जाते हैं। बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको। और इसके बाद यदि इनकी शादियों की बात करी तो उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई। उन्होंने एक दूसरे को एक लंबे समय तक डेट किया और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इनसे उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया त्रिशाला। लेकिन बेटी के जन्म के 2 साल बाद संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और वह इलाज के लिए अमेरिका चले गई। इसके बाद ऋचा शर्मा को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह संजय को छोड़कर अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगी और 10 दिसंबर 1996 को ऋचा शर्मा का निधन हो गया। इसके बाद संजय दत्त ने मॉडल और एयर होस्टेज रिया पिल्लई को डेट करने लगे। इसके बाद 1998 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में आई दिलवान शेख, जो आगे चलकर मान्यता तत्व बन गई। संजय दत्त इन्हें बेहद पसंद करते थे और इन्होंने 2008 में शादी कर ली।
और शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, सहरान और इकरा। अब यदि बात करें इन पर लगे पुलिस केस और आरोपों की तो 1982 में जब ये 22 साल के थे तो इन पर अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इस अपराध के लिए इन्हें 5 महीने की जेल भी हुई थी। इसके बाद संजय दत्त का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में सामने आया और संजय के पास AK-56 गन रखने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह 1993 से 2012 तक कभी जमानत पर बाहर तो कभी अंदर जाते रहे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 साल की इन्हें सजा सुनाई और 2016 में यह अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गए। और दोस्तों, जेल से आने के बाद संजय दत्त कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। साथ ही 2017 में इन पर बनी फिल्म संजू भी आई जो जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई, जिसमें इनका किरदार निभाया रणबीर कपूर ने। हालांकि संजय का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अद्वितीय योगदान है। उनके करोड़ों लोग आज भी उनके दीवाने हैं और वह अब मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते